डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, तारीख में झांके तो हमारा कई ऐसी चीज़ों से वास्ता पड़ता है जो अपने अंदर हैरत का समंदर लिए होती हैं, और ऐसे कई सरबस्ता राजों से पर्दा उठता है कि जिसको देखकर खुद इंसान हैरत में मुब्तला हुए बगैर नहीं रह सकता, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर अहराम मिस्र है। दोस्तों, अहराम मिस्र के दरमियान अब्बुल होल नाम का एक मुजस्मा मौजूद है, और मिस्र की पुरअसरार तहजीब में अब्बुल होल को खौफ का बाप माना जाता है, जो कि कदीम यूनानी कहानियों से माखूज है, जिसमें एक खातून का तज़किरा मिलता है जिसका धड़ शेर का और चेहरा औरत का होता है। नाज़रीन इकरामी, ये अजीमुशान मुजस्मा काहिरा में अहराम मिस्र के बीचों बीच वाक़ है। इसके अलावा कहा जाता है कि मिस्र के लोगों का ख्याल था कि यह भूत एक तिलिस्म यानी जादू है जो वादी नीलम की हिफाजत करता है। इस मुजस्मे की लंबाई 199 फुट और ऊंचाई 65 फुट के करीब बताई जाती है। दोस्तों, कदीम मिस्री द्योमालाई कहानियों में इस किस्म के मुजस्मे फिरौनों के खुदाओं की अलामत समझे जाते थे, और बाज़ मुजस्मों में मेंढे और उकाब का सर भी बनाया जाता था। इस बारे में माहिरीन का अंदाजा है कि अब्बुल होल नामी मुजस्मा एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, बड़ी ही हैरानकुन बात है कि आखिर इतनी बड़ी चट्टान को कौन, कैसे और किस तरह इस सहरा तक लाए होंगे। तो नाजरीन, इसके बारे में एक अजीबो गरीब दास्तान मशहूर है, जिसके मुताबिक यूनानियों का मानना है कि यूनान की ये औरत यानी अब्बुल होल यूनान के शहर योटिया की एक ऊंची पहाड़ी पर रहा करती थी, और जो लोग भी इसके सामने से गुजरते वो इन्हें एक पहेली हल करने को देती। जो जवाब ना दे पाता इसको हड़प कर जाती, जबकि पहेली का जवाब देना भी तकरीबन नामुमकिन था। फिर आखिरकार एक शख्स ओडिपस इस पहेली का सही तौर पर हल तलाश करने में कामयाब हो गया, जो अब्बुल होल की मौत का सबब बना। नाजरीन, वो पहेली ये थी कि वो कौन है जो सुबह को 4 टांगों पर चलता है, दोपहर को 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर। आखिरकार ओडिपस ने ये पहेली हल कर ली और कहा कि इसका जवाब इंसान है, जिस पर अब्बुल होल जैसी अजीबोगरीब मखलूक ने हार मान ली और चट्टान से गिरकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, आपकी दिलचस्पी में मजीद इजाफा करते हुए आपको बताते चलें कि इस मुजस्मे की नाक और दाढ़ी टूटी हुई है, और इन दोनों चीज़ों के टूटने की वजह यह है कि सन 820 ईस्वी में जब खलीफा हारून रशीद के बेटे अब्दुल्ला मामून ने इस मुजस्मे के अंदरूनी हिस्से की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए अपने कुछ माहिरीन तामीरात के साथ मिस्र में कदम रखा, तो काफ़ी अरसे तक जान तोड़ कोशिश के बावजूद जब मुसलमानों को कोई खातिर खा कामयाबी हासिल न हुई, तो गुस्से में ही उन्होंने अब्बुल होल के मुजस्मे की नाक और दाढ़ी को तोड़ डाला। ये टूटी हुई नाक अब भी काहिरा के अजायब घर में और दाढ़ी बरतानिया के मशहूर ज़माना ब्रिटिश म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। नाजरीन, इसके अलावा इस अजीबोगरीब मखलूक के मुजस्मे के पंजों के दरमियान एक कतबा मौजूद है, जिसमें फिरौन की जवानी का एक वाक़या दर्ज है, जिसमें बताया गया है कि फिरौन अब्बुल होल के सामने रेगिस्तान में शिकार खेलते हुए एक बार थकन से चूर होकर इस मुजस्मे के साये में सो गया। उस जमाने में यह मुजस्मा रेगिस्तान की रेत में कंधों तक धंस चुका था। अगर कुछ अरसा वो इसी तरह रहता तो शायद मुकम्मल तौर पर रेत में बुरी तरह फंस जाता। कदीम मिस्रियों के मुताबिक अब्बुल होल इनके सूरज देवता राहवर अख्थे का दुनियावी ज़ुहूर था। इनके मुताबिक ये देवता सोए हुए शहजादे के ख्वाब में आया और इसे मुखातिब करते हुए ये हिदायत दी कि अगर वो इसे रेत के अंदर से पूरी तरह बाहर निकाल लें तो जल्दी शहजादा ताजो तख्त का मालिक बन जाएगा। लिहाजा नींद से बेदार होते ही इसने ऐसा ही किया, और वाकई कुछ अरसे के बाद वो मिस्र का शहंशाह बन गया। इसी वाक़े की याद में इस फिरौन ने यह कतबा अब्बुल होल के अगले दोनों पंजों में नस्ब करवा दिया, जो कि अब भी मौजूद है। नाज़रीन, बहुत से माहिरीन का यह दावा भी है कि इस अजीम मुजस्मे के नीचे एक कदीम लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें कदीम ज़मानों के खुफिया उलूम किताबों या नुस्खों की शक्ल में मौजूद हैं। और कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले डूब जाने वाले शहर अटलांटिस से जो लोग बच निकले थे वो मिस्र में आबाद हो गए थे, और उन्होंने कई सालों तक इस मुजस्मे में मौजूद लाइब्रेरी की देखभाल की थी और इसमें अपनी खुफिया मालूमात महफूज कर रखी थी। लेकिन इस बात की सच्चाई का आज तक किसी को इल्म नहीं हो सका, क्योंकि इस लाइब्रेरी को सिर्फ मुजस्मे की खुदाई के बाद ही मालूम किया जा सकता है। दोस्तों, इस मुजस्मे की उम्र के बारे में आज तक कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि इसकी उम्र के बारे में कोई हतमी राय कायम करना तकरीबन नामुमकिन है कि ये कब, किसने और क्यों बनाया। लेकिन बहुत सी तहकीकात साबित करती हैं कि हकीकतन अब्बुल होल नामी ये मुजस्मा कदीमी शाहकार है, जिसकी वजह से सूरज देवता की हैसियत से इसकी पूजा भी की जाती थी। लेकिन अब हज़ारों सालों से मौजूद आसार की चादर में छुपा ये कदीम और तिलिस्माती मुजस्मा अपनी खूबसूरती खो बैठा है, और इसकी खूबसूरती का जो जिक्र कदीम स्याहों ने किया है वो अब बाकी नहीं रहा, बल्कि ये एक हैबतनाक मंजर पेश करता है। इसी वजह से अरबों ने इसका नाम अब्बुल होल यानी खौफ का बाप रख दिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की दिलचस्प वीडियो का इख्तिताम होता है।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये आज की दिलचस्प वीडियो कैसी लगी। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।